मैं समय हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीटीवी। मैं मुस्कान सिंह। मोदी शिक्षा की नई नीति आखिर क्या है? क्या लोगों को शिक्षा या रोजगार से वंचित कराना तो नहीं? तो आज हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति प्रणाली पर कि ऐसा क्यों किया गया। पहली बात तो प्राइमरी सरकारी शिक्षा पर कोरोना आपदा को लेकर पाबंदी और दूसरी ओर ऑनलाइन क्लासेस। ऐसे में सवाल उठता है कि गांव में रहने वाले निर्धन किसान, मजदूर या फिर मध्यम श्रेणी के बच्चे जो हिंदी मीडियम शिक्षा ग्रहण करते हैं वह ऑनलाइन शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे। एक तो वो निर्धन, दूसरे में जागरूक नहीं, तीसरी अंग्रेजी उन्हें आती नहीं। दूसरी बात, सरकार आसान व सरलता पूर्वक लिखित नौकरी पेशा हेतु परीक्षा करा के रोजगार सृजन कर लेती थी, परंतु अब बदलते शिक्षा नीति के तहत नई पीढ़ी के लोग शिक्षा कैसे ग्रहण करें और रोजगार पा जाएं, क्योंकि अब हर नौकरी पेशा के लिए कोई ना कोई एग्जाम देना होगा या देना होता है। पहले कोई कोर्स यदि करना होता था तो सीधे एग्जाम होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब टीट, नीट आदि प्रकार के कंपटीशन लाए गए जो अंग्रेजी माध्यम होते हैं। आखिर वे निर्धन असहाय किसान के बच्चे कैसे परीक्षा पास करेंगे, ये भी सवाल बनता है। क्या ये सब शिक्षा रोजगार से वंचित कराना तो नहीं? तो आज हम बात करने जा रहे हैं नीट की कि ये अवधारणा आखिर क्या है, जबकि ये अवधारणा कांग्रेस ने 2010 में रखी थी। तो अब बात करते हैं कि आखिर इसे क्यों लाया गया। स्टेट बोर्ड के अंतर्गत स्थानीय भाषा में पढ़ने वाले छात्रों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने से रोकने हेतु तो शायद नीट सिस्टम लाया गया। आपको मालूम ही है, राज्यों की भाषा में पढ़ाई सरकारी स्कूलों में होती, जहाँ पिछड़े, निर्धन, असहाय वर्ग के गरीब घरों के छात्र पढ़ते हैं। नीट किस तरह स्थानीय भाषा में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। नीट पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित है। नीट का पेपर 720 अंक का होता है। राज्यों के स्टेट बोर्ड का पाठ्यक्रम नीट से बिल्कुल अलग होता है। ये सब यूं ही नहीं है, इसके परिणाम भी हैं। प्रमाण नंबर 1, 2018 के नीट की परीक्षा में 600 से ज़्यादा अंक हासिल करने वाले 3000 छात्र अंग्रेजी मीडियम से थे। केवल एक छात्र राजभाषा से था। प्रमाण नंबर 2, 500 से ज़्यादा अंक पाने वाले 23,000 छात्र अंग्रेजी मीडियम से पढ़ रहे थे और सिर्फ 84 छात्र राजभाषा से पढ़ने वाले थे। ये आंकड़े ऐसे हैं जिनमें पता चलता है कि अंग्रेजी मीडियम के छात्र बेहतर हैं और ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र कमतर हैं। नहीं, ऐसा नहीं। नीट का सिस्टम ही अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ही बनाया गया है। तमिलनाडु स्टेट बोर्ड 12वीं की परीक्षा में 98% अंक हासिल करने वाली छात्रा नीट में काफ़ी कम अंक हासिल किया और डॉक्टर बनने से महरूम हो गई। और अनुसूचित जाति की अनीता सुप्रीम कोर्ट में नीट से भिड़ गई। अनीता की याचिका में दलील ज़रा गौर से सुनिए। नंबर 1, राज्यों का पाठ्यक्रम और नीट के पाठ्यक्रम में ज़मीन आसमान का अंतर है। नंबर 2, बिना कोचिंग के नीट पास करना कठिन है। अच्छे कोचिंग संस्था शहरों में हैं, जहां लाखों रुपए फीस वसूली जाती है। ग्रामीण इलाकों के छात्र कोचिंग क्लास नहीं कर पाते। नंबर 3, नीट में अंग्रेजी माध्यम का पेपर सरल और आसान आता है, जबकि राज्यों की भाषा में पेपर कठिन होते हैं। नंबर 4, नीट का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बिल्कुल अनजान सा लगता है। राज्य के बोर्ड में 98% अंक लाने वाले ग्रामीण छात्र हताश महसूस होते हैं। अनीता और 8 अन्य छात्रों की याचिका के खिलाफ बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नीट के पक्ष में बहस करने के लिए पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी को खड़ा किया और नीट सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गया और अनीता डॉक्टर बनने का सपना हार गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 9 दिन बाद 1 सितंबर 2017 को अनीता ने आत्महत्या करके नीट और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विरोध कर दिया। ऐसे में कहना कोई झूठ नहीं है कि नीट का पूरा सिस्टम द्रोणाचार्य जैसा बनाया गया है, जिससे गांव, शहरी, मध्यम वर्ग के गरीब छात्र अंग्रेजी माध्यम वाले छात्रों से कंपटीशन ना कर पाएं, क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होती है। इसे खत्म होना ही चाहिए। ये कहना है कांति कुमार के माध्यम से न्याय चक्र का। क्या इस निरीह समाज को न्याय मिलेगा, पूछता है न्याय चक्र। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी खोजी खबरें देखते रहिए हमारे न्याय चक्र एनसीटीवी पर। धन्यवाद।